आपके अपने यूट्यूब परिवार जी के ज्ञान के सागर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन लोग देखने वाले हैं कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर और उसी में त्यौहार और उत्सव यानी फेस्टिवल देखने वाले हैं। तो ये एसएससी के सभी एग्जामों के प्रीवियस ईयर के आए हुए प्रश्न हैं, जिसमें आप लोगों को डेट के साथ साथ है ये भी बताया जाएगा कि ये किस शिफ्ट का प्रश्न है। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोगों को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि इससे आप लोगों के पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है। तो ये रहा आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है कि मेघालय की जनजाति का साद मस्ती है या विजय नृत्य जनजाति के प्रमुख त्योहार के दौरान किया किया जाने वाला एक प्राचीन युद्ध नृत्य है। तो ये कौन सा नृत्य है जो प्राचीन है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा खांसी, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा डिटेल में देखें, तो इसको डिटेल में देखते हैं। तो देखें, मेघालय की खासी जनजाति का साय मस्ती है या विजय नृत्य जनजाति के प्रमुख त्योहार के दौरान किए जाने वाला एक प्राचीन युद्ध नृत्य है। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। तो इसको देखें। तो ये रहा आप लोगों के सामने दूसरा प्रश्न है। तो बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने डॉट डॉट में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो किस दिन मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वैशाख में मनाई जाती है। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं अपन लोग। तो देखें, इसको भी देखते हैं। तो देखें, बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने के वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है और इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 80 वर्ष की आयु में इसी दिन कुशीनगर में इनको भी निर्माण प्राप्त हुआ था। तो ये भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने तीसरा प्रश्न है। तो इसको देखें कि सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमाह के डॉट डॉट की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो कब मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होने वाला है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी जाएगा। कार्तिक को क्या मनाई जाती है? भारतीय चंद्रमाह के कार्तिक की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो ये देखते हैं कि जो सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमाह के कार्तिक की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो ये रहा आप लोगों के सामने, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। तो इसको देखें कि चपचार कुट डॉट डॉट राज्य का एक त्यौहार है। यह झूम ऑपरेशन के सबसे कठिन कार्य यानी जंगल साफ करने, जलाने के अवशेष को साफ करना के पूरे होने के बाद मार्च के दौरान मनाया जाता है। तो इसके देखते हैं अपन लोग ऑप्शन। अब तो ये रहे ऑप्शन, तो इनको भी आप लोगों को देखना है। तो देखें, ऑप्शन इसके मिजोरम, छत्तीसगढ़, नागालैंड और झारखंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही आंसर हो जाएगा, मिजोरम। तो देखें, AMTS, CHSL और GD के क्या हैं आए हुए प्रश्न हैं। तो अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर देखते हैं अपन लोग। तो चपाचारकुट मिजोरम राज्य का एक त्यौहार है और यह झूम ऑपरेशन के सबसे कठिन कार्य यानी जंगल साफ करने, जलाने के अवशेष को साफ करने के पूरे होने के बाद मार्च के दौरान मनाया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट प्रश्न। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। तो इसको भी देखें। तो इसको देखना है। तो ये रहा डॉट डॉट गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर यानी कामाख्या टेम्पल के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह हर साल मानसून मध्य जून के मौसम में आयोजित किया जाता है, जब मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिनों के लिए बंद रहता है। तो कौन सा मंदिर है वो? तो ऑप्शन नंबर ए अम्बुबाची का मंदिर है। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो ये भी आप लोगों को देखते जाना है कि ये किन किन एग्जामों में पूछे गए हैं।
तो देखें ASSC, MTS, CHSL और CPO में ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखते हैं जो अम्बुबाची गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से क्या है। ये एक है, यह हर साल मानसून मध्य जून के मौसम में आयोजित किया जाता है, जब मंदिर तंत्र अनुष्ठानों के लिए क्या होता है, 3 दिन के लिए बंद होता है। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिपुरा की खरांची पूजा एक हिंदू त्यौहार है जिसमें पृथ्वी सहित हिंदू देवताओं की पूजा की जाती है। तो ये भी प्रश्न MTS में पूछा गया 2023 में। तो इसको क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 14 क्या की जाती है, देवताओं की पूजा की जाती है। इसको भी थोड़ा डिटेल में देखते हैं, तो इसको भी देख लें डिटेल में। तो देखें यहाँ पर त्रिपुरा की खरांची पूजा एक हिंदू त्यौहार है जिसमें पृथ्वी सतह 14 हिंदू देवताओं की पूजा की जाती है। पूजा के दिन 14 देवताओं को चंताई शाही पुजारी के सदस्य द्वारा सैयद नदी पर ले जाया जाता है। देवताओं को पवित्र जल में स्नान कराया जाता है और वापस मंदिर में लाया जाता है। खर्ची शब्द 2 त्रिपुरी शब्दों से बना है, खर और खरता जिसका अर्थ होता है पाप और ची या सी जिसका अर्थ सफाई होता है। अब नेक्स्ट देख, ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है 7। तो देखें वर्ष 2015 के साल्जबर्ग महोत्सव यानी साल्जबर्ग फेस्टिवल में नृत्य प्रदर्शन करने के लिए किसे एक राजसी भारतीय शास्त्रीय नर्तक के रूप में जाना जाता है। तो इन चारों ऑप्शन में से किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी अलारमेल बल्ली को क्या जाना जाता है, भारतीय शास्त्रीय नर्तक के रूप में जाना जाता है। फिर इसको देखना है अपन को, तो डिटेल में देखते हैं। तो इसको डिटेल में देखें तो ये रहा डिटेल में आप लोगों के सामने कि वर्ष 2015 के बाल्सबर्ग महोत्सव में नृत्य प्रदर्शन करने के लिए अलारमेल बल्ली को एक राजसी भारतीय शास्त्रीय नर्तक के रूप में जाना जाता है। ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय शास्त्रीय नर्तकी थी। साल्जबर्ग ऑस्ट्रिया का एक शहर है जहां साल्जबर्ग उत्सव गर्मियों में 5 सप्ताह की अवधि के लिए आयोजित किया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखना है अपन लोगों को। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। तो इसका आप लोगों को कमेंट में आंसर भी जरूर करना है कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसको देखें अपन लोग कि कौन सा त्यौहार राक्षस राजा महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का प्रतीक है। तो कौन से दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी होली के दिन मनाया जाता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखें, तो इसको भी देखते हैं कि जो नवरात्र शब्द से नव अहोरात्रों का क्या होता है, बोध होता है। इस समय शक्ति के 9 रूपों की उपासना की जाती है। तो आप लोगों को इतना ही याद रखना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। तो अपन लोगों को नेक्स्ट प्रश्न देखना है। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। तो इसको भी देखें आप लोग। तो इसमें देखना है अपन लोगों को 4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव पोंगल आमतौर पर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण भारत में मनाया जाता है। तो इसको भी याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। तो ये रहा आप लोगों के सामने कि पोंगल त्यौहार मुख्य रूप से दक्षिण भारत में मनाया जाता जाने वाला 4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। पोंगल का त्यौहार मुख्य रूप से ग्रहों के शासक भगवान सूर्य नारायण के लिए सम्मान में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि गणगौर एक भारतीय त्यौहार है जो प्रमुख रूप से में मनाया जाता है। तो किस राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में मनाया जाता है। अब इसको देखते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने। तो देखें गणगौर एक भारतीय त्यौहार है जो प्रमुख रूप से राजस्थान में चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल कृष्ण तृतीय तक मनाया जाता है।
यह त्यौहार भगवान शिव एवं पार्वती के अखंड प्रेम का प्रतीक है और इसमें विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु तथा अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। अपन लोगों को देखना है नेक्स्ट। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि माघी भारत के निम्नलिखित में से किस त्योहार का एक अन्य नाम है। तो किसका एक अन्य नाम है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए मकर संक्रांति का है। तो जो इसको देखते हैं, माघी वह अवसर है जब गुरु गोविंद सिंह जी के लिए लड़ाई लड़ने वाले 40 सिखों के बलिदान को याद किया जाता है। माघी की पूर्व संध्या पर लोहड़ी या मकर संक्रांति त्यौहार मनाया जाता है। इसे मकर संक्रांति भी कहा जाता है। तो ये भी जीडी में अभी कब पूछा गया था, तो 2023 में पूछा गया था। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखना है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। तो इसको देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो जो गालो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है वह कौन सा क्या है उत्सव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोपिन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अपन लोग और भी देखते हैं जो क्या मनाए जाते हैं, पर्व मनाए जाते हैं। तो मोपिन अप्रैल माह में अरुणाचल प्रदेश में गालो जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला कृषि उत्सव है। यह घूमर किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और बालर किसके द्वारा मनाया जाता है, तो गरासिया के द्वारा मनाया जाता है, जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और परधोनी बैगा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब अपन लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न कि फलिज का विरासत महोत्सव जो कि कला संस्कृति और भोजन का वार्षिक महोत्सव है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पंजाब में मनाया जाता है। अब इसको देखना है अपन लोगों को यहाँ पर डिटेल में कि जो फाजिल का विरासत महोत्सव जो कि कला संस्कृति और भोजन का वार्षिक उत्सव है, यह महोत्सव पंजाब राज्य में मनाया जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। तो ये भी देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक त्यौहार तेलंगाना में पीरल पंडुगा के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा, मुहर्रम। ये कब मनाया जाता है, तो ये भी अपन लोग देखते हैं। तो देखें कि ये कब मनाया जाता है, तो धार्मिक त्यौहार मुहर्रम तेलंगाना में पीरला पांडुगा के नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि ये तेलंगाना में किस नाम से जाना जाता है। ये अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आएगा। तो मुहर्रम के इस खास दिन पर हिंदू सूफी दरगाहों पर जाते हैं। यह त्यौहार आलम नामक अवशेष को जुलूस के रूप में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। तो इसको देखें कि हिंदू कैलेंडर के किस दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखें कि जो हिंदू कैलेंडर के फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि शाही स्नान नाम का विशेष पारंपरिक स्नान निम्नलिखित में से किस त्यौहार पर एक प्रमुख कार्यक्रम है। तो किस पर है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, कुंभ मेला पर है। तो जो इसको भी थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं अपन लोग। तो इसको देखना है डिटेल में। तो देखें यहाँ पर, तो शाही स्नान कुंभ मेले का एक प्रमुख त्यौहार है। कुंभ मेला 4 जगह लगता है। देखो आप लोगों को ये भी याद रखना है कि प्रयागराज में, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में के साधकों का मानना है कि इन नदियों में स्नान करने से पिछली गतियाँ और उनके पापों से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। शाही स्नान को राजयोग स्नान भी कहा जाता है। साधु और उनके अनुयायी पवित्र नदी में क्या करते हैं, तय वक्त पर डुबकी लगाते हैं और माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में स्नान करने से अमरता का वरदान मिल जाता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग।
तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है। तो देखें इसको कि राजा राजा पारवा, जिसे मिथुन संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है, भारत के उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक दिन चलने वाला नारवीत्व का त्यौहार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 3 दिन का चलने वाला त्यौहार है। इसको भी थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो इसको देखें कि राजा पारवा पारवा जिसे मिथुन संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत के उड़ीसा में मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न यही होगा कि जो राजा पारवा जिसे मिथुन संक्रांति के नाम से जाना जाता है, ये भारत में कहाँ मनाया जाता है? तो आप लोगों को सही आंसर करना पड़ेगा, ये उड़ीसा में मनाया जाता है। ये 3 दिन तक चलने वाला नारित्व का त्यौहार है। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि के दौरान धरती माता को मासिक धर्म होता है और मानसून आते ही भविष्य में कृषि गतिविधियों के लिए खुद को तैयार करती हैं। इन 3 दिनों के दौरान महिलाएं काम नहीं करती हैं। अब नेक्स्ट देखना है अपन को। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है। तो इसको देखें आप लोग कि कौन सा भारतीय शहर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का मेजबान है? तो कौन सा है? तो इसको आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद। नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। तो इसको थोड़ा डिटेल में देखें। तो देखें कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 की मेजबानी अहमदाबाद गुजरात किया। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन 8 जनवरी को अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर गुजरात के राज्यपाल द्वारा किया गया। इस महोत्सव की थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। इसमें 68 देशों के लगभग 125 पतंग उड़ाने वाले भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के कई नाम हैं। इसे गुजरात में उत्तरायण या मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और यह महोत्सव 1989 में हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि ये हर साल कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सातपोत्सव कर्नाटक में नवंबर दिसंबर के महीने में मनाया जाता है? तो कौन सा मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, हुथरी मनाया जाता है। इसको भी देखते हैं थोड़ा सा कि ये कब मनाया जाता है। तो हुथरी सातपोत्सव कर्नाटक में नवंबर दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह एक वार्षिक फसल उत्सव है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में गुरंग समुदाय द्वारा तमु लोसार त्यौहार नए साल के तौर पर मनाया जाता है? तो कौन मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम मनाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग प्रश्न। तो इसको देख लें कि सिक्किम राज्य में गुरुंग समुदाय द्वारा तमु लोसार त्यौहार नए साल के तौर पर मनाया जाता है। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि मकर विलुक्कू उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो किस में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखना है अपन लोगों को। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि मुसलमानों द्वारा मनाया जाने वाला कौन सा त्यौहार बराफत के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। मिलाद उन नबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? तो किस महीने में मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, श्रवण महीने में मनाई जाती है। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो श्रवण महीना है, ये नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के श्रवण महीने में मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव और नाम देवता की उपासना की जाती है। तो किसकी की जाती है? तो नाग देवता की क्या की जाती है? उपासना की जाती है।
अब नेक्स्ट प्रश्न देखना है अपन को। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न कि पारो तेशचु के नाम से प्रसिद्ध त्यौहार किस देश में मनाया जाता है। तो किस देश में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, भूटान में मनाया जाता है। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो पारो तेशुचु भूटान का एक प्रसिद्ध त्यौहार है जो गुरु गुरु रिम्पोचे गुरु पद्मसंभव के जन्म के अनुरूप चंद्र कैलेंडर के महीने के 10वें दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार में मुखौटा नृत्य, रंगीन भूटानी नृत्य आदि शामिल हैं। अपन लोगों को देखना है नेक्स्ट प्रश्न है। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है। तो गुरु मयूर एकादशी भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है। तो किस राज्य का है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, केरल। अपन लोगों को नेक्स्ट प्रश्न देखना है। अब रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस त्यौहार के नाम से उबालना या उबालना का अर्थ जुड़ा है। तो किससे जुड़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी, पोंगल से जुड़ा है। अब इसको देखते हैं। तो इसको डिटेल में देखें कि ये क्यों जुड़ा है। तो दक्षिण भारत में धान की फसल काटने के बाद लोग अपनी प्रशंसा प्रकट करने के लिए पोंगल का त्यौहार मनाते हैं। तो ये किस लिए मनाई जाती है कि जब धान की फसल कट जाती है उसकी प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए ये पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। और पोंगल का वास्तविक अर्थ होता है उबालना। इस दिन गुड़ और चावल उबाल कर सूर्य को चढ़ाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि बस्तर दशहरा का 10 दिवसीय उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो किस राज्य में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। इसको भी थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो देखें कि बस्तर दशहरा का एक दिवसीय उत्सव भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। इस त्यौहार की शुरुआत 13वीं शताब्दी में बस्तर के चौथे राजा पुरुषोत्तम देव के शासनकाल में हुई थी। अब अपन लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है। तो इसको भी देखें कि असम में बिहू उत्सव वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है। तो ये देखना अपन लोगों को वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 3 बार मनाया जाता है। अब कब कब मनाया जाता है ये भी अपन लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखें आप लोग, तो ये कब कब मनाया जाता है। तो देख लें कि बिहू असम का मुख्य त्यौहार है। यह वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। रंगोली या बोहाग यानी बिहू अप्रैल में मनाया जाता है। फिर मनाया जाता है कोगाली या काटी बिहू अक्टूबर में मनाया जाता है। और भोगाली या माटा बिहू जनवरी में मनाया जाता है। तो ये 3 बार मनाया जाता है। और रंगोली या बोहाग बिहू असमिया नया साल और बसंत का त्यौहार है। बिहू नृत्य असम का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो ये भी याद रखना है। अब ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है। तो इसको भी देखते हैं। तो असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है। तो किस शहर में असम के हर वर्ष चाय का महोत्सव मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, जोराहाट में मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है। तो किस धर्म का प्रभाव है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, इस्लाम धर्म का प्रभाव है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखें। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है। तो कौन सा जुड़ा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रक्षाबंधन जुड़ा है। क्योंकि ये रक्षाबंधन का संबंध टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि गुजरात के किस जिले में गुजरात सरकार द्वारा मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो किस में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, मेहसाणा में किया जाता है।
ये रहा आप लोगों के सामने अब नेक्स्ट प्रश्न है। तो इसको भी देखते हैं कि जो पुष्कर मेला किस राज्य का लोकप्रिय संस्कृति उत्सव है। तो किस राज्य का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान का है। अब इसको डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर देख लें डिटेल में। तो देख लें कि पुष्कर राजस्थान में अमेजन से 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर कीर्तन पूर्णिमा को मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में देश विदेश के पर्यटक भी आते हैं। हजारों लोग इस मेले में आते हैं और पुष्कर झील में स्नान करते हैं। राज्य प्रशासन की इस मेले को विशेष महत्व देता है। स्थानीय प्रशासन इस मेले की व्यवस्था करता है और कला संस्कृति तथा पर्यटन विभाग इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। अपन लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न है कि पावर पोलकुट भारत के किस राज्य का भगवान को आभार व्यक्त करने वाला उत्सव है। तो कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मिजोरम का है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, भगवान को आभार व्यक्त किया जाता है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महाअष्टाभिषेक एक त्यौहार है। तो किसका है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा जैन का है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा अपन लोग देखते हैं डिटेल में। तो महाअष्टाभिषेक जैन धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सवों में से एक है। यह उत्सव दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है और श्रवण बेल गोला में 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है। यहाँ पर क्या होता है, भगवान बाहुबली की 18 मीटर ऊंची प्रतिमा की स्थापना की गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने कि जो महावीर जयंती के महीने में मनाई जाती है। तो जो महावीर जयंती मनाई जाती है यह किस महीने में मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा मार्च और अप्रैल में मनाई जाती है। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं अपन लोग। तो यहाँ पर देखें कि जो महावीर स्वामी जैन धर्म के कितने 24वें व अंतिम तीर्थकर थे, जिन्होंने अहिंसा सत्य अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के आधार पर पंचशील सिद्धांत प्रस्तुत किए। इनमें से जन्म को महावीर जयंती के रूप में चैत मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि मार्च अप्रैल को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न कि जो क्या है सिख बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं, जो किस धर्म त्यौहार के साथ मेल खाता है। तो किस धर्म के साथ मेल खाता है। तो ऑप्शन नंबर बी दिवाली के त्यौहार पर क्या खाता है, मेल खाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। तो इसका भी आप लोगों को क्या करना है, कमेंट में आंसर जरूर देना है। तो निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार की उत्पत्ति तिब्बती नववर्ष से जुड़ी हुई है और लद्दाख में यह हर साल फसल कटाई के मौसम के अंत में मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है। तो ये अंत में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोसार उत्सव मनाया जाता है। अपन लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी से शुरू होने वाले पंच दिवसीय उत्सव लोक रंग का आयोजन किया जाता है। तो यह किस राज्य में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि जो 26 जनवरी को यह मध्य प्रदेश राज्य में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी से शुरू होने वाला 5 दिवसीय उत्सव लोक रंग का आयोजन किया जाता है। यह मध्य प्रदेश के अन्य प्रमुख त्योहारों मांडू महोत्सव, भगोरियो हाट महोत्सव, मालवा उत्सव, तानसेन साहित्य महोत्सव, खजुराहो महोत्सव आदि मनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है जो दीपावली हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है। तो ये भी जीडी में 2021 में पूछा गया था और फिर भी पूछने के ज़्यादा चांस हैं। तो इसको अच्छे से याद रखना है।
तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, कार्तिक में मनाई जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग, तो एक किस लिए मनाई जाती है? तो दीपावली हिंदू कैलेंडर के कार्तिक माह की अमावस्या को मनाई जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस समय भगवान राम रावण को मारकर और 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या नगरी वापस लौटे थे। तो उनकी इसी की खुशी में अयोध्या के लोगों ने घी के दीप जलाए, तब से भारत में दीपावली की शुरुआत हुई। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि 5 दिवसीय उत्सव गान नगाई मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से में मनाया जाता है? तो किस हिस्से में मनाया जाता है? तो उत्तर पूर्वी में मनाया जाता है। अपन को नेक्स्ट देखना है, तो इसको आप लोगों को देखना है कि जो बिहार है, तो ये सांस्कृतिक उत्सव देखना है अपन लोगों को। तो बिहार छठ को मनाया जाता है बिहार में। अरुणाचल प्रदेश में कौन मनाया जाता है? तो तमिलनाडु असम में क्या मनाया जाता है? बिहू। और गोवा में फटोरपा यात्रा मनाया जाता है। तो ये याद रखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखना है अपन लोगों को, तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है। तो यहाँ पर देखें, असम में मकर संक्रांति के दिन निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी माघ बिहू मनाया जाता है। तो माघ बिहू त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखना है, तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा नवमी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हरियाणा में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखना है, तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है। तो यहाँ पर देखें, निम्नलिखित है में से राज्य सांडों को काबू करने वाला प्रसिद्ध उत्सव जलीकट्टू मनाया जाता है। तो यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो ये आप लोग देखना कि कितने बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट देखना है अपन लोगों को, ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि चैतुराल और फुलाइच निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है। तो अपन लोग जितने भी कवर करेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेंगे। तो सबरी नारायण मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि सिक्किम में लोसार का त्यौहार नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह डॉट डॉट चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के पहले दिन मनाया जाता है। तो किस कैलेंडर के मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा तिब्बती कैलेंडर में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट देखना है अपन लोगों को, तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न है कि टुसु झारखंड में सर्दियों में फसल कटाई के अवसर पर माह के अंतिम दिन पर मनाया जाने वाला एक उत्सव है। तो कौन सा एक उत्सव है? तो ऑप्शन नंबर बी पौष है। नेक्स्ट प्रश्न देखना है, तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न के उड़ीसा का राज्य पर्व त्यौहार जीवंत संस्कृति परंपराओं और कृषि जीवन से संबंधित है। यह डॉट डॉट के महीने में 3 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं अपन लोग, तो इसके ये है ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बी जून में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग, तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। तो इसको देखें कि खेतों के डॉट डॉट खेतों में बीच में एक त्यौहार है। यह झारखंड में मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी रोहिणी त्यौहार है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये रहा आप लोगों के सामने एक और नेक्स्ट प्रश्न है। तो हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी नागालैंड से संबंधित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर से शुरू होकर 10 दिसंबर तक चलती है। तो इसकी स्थापना दिवस कब से है? तो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है।
अब नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, तो इसको भी देखते हैं। तो देखें कि कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो किस राज्य में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, ओडिशा में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो देखें निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है। तो किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है, तो इसके अपन लोग ऑप्शन देखते हैं। ये रहे ऑप्शन, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में क्या मनाया जाता है। गोंचा उत्सव छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाने वाला त्यौहार है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट है प्रश्न। तो ये भी देखें कि कितनी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसको देखते हैं। ओणम प्रति वर्ष मनाए जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के डॉट डॉट राज्य में हुई है। तो किस राज्य में हुई है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, केरल में हुई है। और ये कितने दिन तक चलता है, तो ये 10 से 12 दिन चलने वाला उत्सव है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। तो ये रहा आप लोगों के सामने, तो इसको देखें कि याओनसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय त्यौहार दशहरा का प्रसिद्ध उत्सव किस जगह मनाया जाता है। तो किस जगह पर मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर, मैसूर पैलेस में मनाया जाता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि मेघालय का नोक्रेम त्यौहार निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, खासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो चुका है क्योंकि अपन ने इसको शुरू में भी देखा था और ये अपन लोग 58 नंबर पर भी ये प्रश्न मिला है। तो ये रिपीट हुए प्रश्न हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखें कि किस किस में पूछा गया है। तो ये प्रश्न हर बार रिपीट होते रहते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। यह कार्यक्रम ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उत्सव में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम का नाम बताइए। तो ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो ईसा मसीह के पूर्व पुनर्जन्म पर मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ईस्टर के कार्यक्रम पर मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। तो देखें मानव पिरामिड बनाने और छाछ से भरे मिट्टी के बर्तन मटकी को तोड़ने का प्रयास करने की गतिविधि किस त्यौहार से जुड़ी है। तो किस त्यौहार से जुड़ी है, तो ये तो सभी को पता होगा कि जन्माष्टमी के दिन क्या फोड़ी जाती है, मटकी फोड़ी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। तो इसका भी सही आंसर आप लोगों को करना है कि लुई नगाई नी त्यौहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो किस राज्य से है, तो ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर राज्य से है। नेक्स्ट प्रश्न देखना है। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि पारसी समुदाय के नवरोज त्योहारों के अंतर्गत मेहर नामक एक देवता की पूजा की जाती है। यह देवता निम्नलिखित में से किसका अधिष्ठान देवता माना जाता है। तो किसका माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा का माना जाता है क्योंकि नवरोज का त्यौहार पारसी समुदाय के लिए आस्था का प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। तो इसको देखें कि दशे एक प्रसिद्ध त्यौहार है जिसकी शुरुआत डॉट डॉट में हुई है। तो कब हुई है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, और बी सही आंसर हो जाएगा, नेपाल में इसकी शुरुआत हुई है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है। तो किस में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। तो यहाँ पर इसको भी देखते हैं बढ़िया।
तो देखें, में स्थित भगवान अप्पया के पवित्र उपवन में मकर विलुक्कु उत्सव मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? तो कौन सा त्यौहार किया जाता है? तो काली पूजा का त्यौहार आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि जो देव देव दीपावली नामक त्यौहार इसमें से किस शहर में मनाया जाता है? तो किस शहर में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में मनाया जाता है। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है। तो इसको भी आप लोगों को देखना है कि माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो कौन सा उत्सव मनाया जाता है? का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बन्नेश्वर उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न है कि हरियाणा में हर वर्ष सूरज कुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, फरवरी में आयोजित किया जाता है। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है। तो देखें नेक्स्ट प्रश्न को, ये सभी एसएससी जीडी के ही हैं। तो मौलिद निम्नलिखित में से किस त्यौहार का दूसरा नाम है? तो किस त्यौहार का दूसरा नाम है? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, मिलाद उल नबी दिवस का दूसरा नाम क्या है? मिलाद दिवस है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने डॉट डॉट की पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं। तो कौन सा त्यौहार मनाते हैं? पोला त्यौहार मनाते हैं। तो बैल की पूजा करके क्या मनाते हैं? पोला त्यौहार मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखना है। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है। तो ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक त्यौहार क्रिसमस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि शाहिदी सभा त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आप लोगों को क्या करना है, कमेंट में आंसर करना है कि इसका सही आंसर क्या है। फिर देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है और लास्ट में आप लोगों को ये ज़रूर बताना है कि आपके कितने सही रहे हैं आप लोगों के प्रश्न और कितने आप लोगों ने आंसर सही दिए हैं। वो भी आप लोगों को क्या करना है, कमेंट में आंसर ज़रूर देना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। तो देखें इसको कि कुर्ग के कोडव समुदाय का कौन सा फसल पर्व है? तो कौन सा फसल पर्व है? तो ऑप्शन नंबर डी, पुट्टारी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्व को मनाने के दौरान मक्खन, दही इत्यादि से भरी मटकी को जमीन से ऊपर टांग दिया जाता है और लोग मानव पिरामिड बनाकर उसे तोड़ने का प्रयास करते हैं? तो कब करते हैं? तो जन्माष्टमी को करते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि नवरात्रि के 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न है कि राठवा नी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा डॉट डॉट के अवसर पर किया गया एक नृत्य है। तो किस पर किया गया नृत्य है? तो होली पर किया गया नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न है। तो हर साल फरवरी में क्या किया जाता है? शिल्पग्राम में मनाया जाता है। तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ऑप्शन है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, ताज महोत्सव मनाया जाता है। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही मेहनत कर लाया गया है। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।